अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KMB टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, आपको बहुत ही अहम इत्तला दी जाती हैं कि एटमी जंग की तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त दुनिया में हर तरफ गूंज रही है। और B-50 तैयारे जो अमेरिका से जर्मनी आने शुरू हो गए हैं। यूरोप में स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के जो मुल्क हैं जो ज़्यादा फोर्स रखते हैं या इनके पास इस तरह की ज़्यादा जो है कैपेसिटीज़ हैं कि वो अपने पास ज़्यादा उनके पास फोर्स है, इनके ऊपर ज़्यादा ख़र्चा है कि वो इनके ऊपर ज़्यादा जो है वो हमले हो सकते हैं। इसलिए इन मुल्कों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है रूस की कि इनके ऊपर किसी टाइम भी वो अटैक कर सकते हैं। ये मुल्क भी अपनी तरफ से चौकन्ने हो चुके हैं इस वक्त, और बहुत ही इस वक्त जो है हर तरफ यही डर है कि किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो हमला हो सकता है। इसलिए स्वीडन ने कुछ किताब तैयार की है 60 पेजेस की, अपने लोगों को किस तरह बच सकते हैं वो जंग से। अगर खून निकल रहा है तो कैसे बंद करना है, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे उनको मुहैया की जा सकती है, और कैसी जगहों पर बचा जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर वो किताब जो है इस वक्त शाया की जा रही है और नशर की जा रही है लोगों के ऊपर, और बहुत ही तेज़ी के साथ जंग की जो है शाहें जो है वो छा रही हैं दुनिया के ऊपर। इस वक्त बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, और आपस में जो गैर मुल्की जैसे हम लोग एक ज़बान है पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडिया, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, हम लोगों को आपस में एक इत्तेहाद होकर रहना चाहिए। और ऐसी मौक़ों पर फ़िरकावारियत या इस तरह के जो हालात होते हैं उनको भूल कर जो है वो दुआओं में लगे रहना चाहिए कि किस तरह आदमी जो है इतनी बड़ी आफतों से बच सकता है। नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है जंग की जो है फ़िज़ा बदलती जा रही है नखरीश में। हर टीवी मीडिया के ऊपर जंग की बात की जा रही है। ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा बातें जंग के बारे में हों तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी जो आफ़तें मुसीबतें हैं इनके लिए दुआओं के ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि अल्लाह ताला इनका रुख पलट दे, और इनके साथ साथ आस्ता आस्ता उस तरह की जो चीज़ें हैं उनका भी थोड़ा बहुत स्टॉक करना चाहिए कि किसी भी वक्त किसी भी मुसीबत का सामना कैसे किया जा सकता है। इसलिए जंग का माहौल जो है वो बहुत ख़तरनाक होगा। हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, और बहुत ज़्यादा इसके तासरात जो हैं सदियों तक जो है वो पीछा नहीं छोड़ते। और ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी एटमी जंग होगी तो कितनी ज़्यादा तबाही होगी आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और कैसे वो मंज़र होंगे जब हर तरफ आग के गोले बने हुए स्ट्रीट या सड़कें आपको नज़र आएंगी। जो लोग हर तरफ तबाही के मंज़र देखेंगे तो उनका क्या उस टाइम तासरात होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे मंज़र ना दिखाए, और साथ साथ अपने पास जो है वो स्टॉक भी रखना शुरू कर दें। हो सकता है किसी वक्त भी आपको जो है इस तरह का सामना करना पड़े। तो B-50 जो तैयारे हैं वो इस वक्त जर्मनी में लैंडिंग हो रहे हैं, तो इतना बड़ा जो डिसीजन ले रहा है अमेरिका, इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें सुने, और अपना बचने का जो है तरीक़ाकार जो दिखाए जा रहे हैं उनको नोट करने की कोशिश करें, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। बहुत सारे दुआओं के साथ खालिद भट्टी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने गिरदुनमा साथियों का और जो आपके पास जो कहीं भी रहते हैं उनका ख्याल रखिएगा। इसी के साथ खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। इंसानियत जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।